फ्रेंड्स, मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम ह्यूमन सेल के बारे में स्टडी करेंगे। उसके जो बेसिक्स चीज़ें हैं, फैक्ट्स हैं, उनके बारे में जानेंगे। किसने इसको खोजा, कितने प्रकार की होती है और इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि सेल की डिस्कवरी किसने की। तो सेल की डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट हुक, जिन्होंने 1665 ईयर में सेल के बारे में पता लगाया। जब माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई थी, उसके बाद उन्होंने कॉर्क को माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी किया और उन्होंने देखा कि कॉर्क के अंदर कुछ कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थी और इन कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स को उन्होंने सेल नाम दिया। अब हम बात करते हैं कि न्यूक्लियस की खोज किसने की। न्यूक्लियस की खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने 1831 के अंदर न्यूक्लियस के बारे में पता लगाया। जब वो सेल को स्टडी कर रहे थे, उन्होंने देखा कि सेल के मिडिल पार्ट में एक ऑर्गन प्रेजेंट है जो कि इस पूरी सेल को कंट्रोल कर रहा है। तो इस पार्ट को उन्होंने, इस बॉडी को उन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया। सेल थ्योरी किसने दी थी? सेल थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट के नाम है स्क्लेडन एंड स्वान, जिन्होंने 1838 के अंदर सेल थ्योरी प्रपोज की थी। सेल थ्योरी में उन्होंने 3 इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। फर्स्ट इज ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, मींस जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से मिलकर के बने होते हैं। सेकंड पॉइंट इज सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं, इसको हम आने वाली स्लाइड्स के अंदर स्टडी करेंगे। थर्ड पॉइंट इज सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। दैट मीन्स सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही इसका फॉर्मेशन हो सकता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाई सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट। सेल आर द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। यहाँ पे हम इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सब सेल्स के कंपोजिशन से बने हैं। मींस ह्यूमन बॉडी इज द ग्रुप ऑफ सेल्स, एवरी बॉडी इज द ग्रुप ऑफ सेल्स। Cells combine to form tissues, which further combine to form organs. Organ combines to form organic system, which further combine to form organism. अगर हम इस डायग्राम को देखें तो फर्स्ट जो डायग्राम है वो सेल को इंडिकेट कर रहा है, सेकंड डायग्राम टिश्यू को इंडिकेट कर रहा है, थर्ड डायग्राम ऑर्गन्स को एंड फोर्थ वन इज सिस्टम को। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे सेल का और बॉडी का कॉम्प्लेक्स लेवल भी बढ़ता जा रहा है। सेल जो है वो मिलकर के टिश्यू बनाती है। मींस इसका मतलब क्या हो गया, टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज मिलकर के एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन मिलकर के एक सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे अगर हम डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे एक मस्कुलर सेल्स दिखाई गई है। मस्कुलर सेल्स ने मिलकर के ग्रुपिंग करके मस्कुलर टिश्यूज फॉर्म किया। मस्कुलर टिश्यूज ने इसका फॉर्मेशन किया, हार्ट का फॉर्मेशन किया। इसी तरह से अलग अलग ऑर्गन मिलकर के, जैसे आर्टरी है, वेन्स हैं, कैपिलरीज है, ये सारे ऑर्गन मिलकर के इन्होंने पूरे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को डेवलप किया। तो इस तरह से सिस्टम्स ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि अलग अलग तरह के काम करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि सेल को फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जाता है। तो it is a functional unit of life because all the function of the body, that is physiological, biochemical, genetic and other functions are carried out by cell. अब हम बात करते हैं सेल की डेफिनेशन क्या है। A cell may be defined as a unit of protoplasm bounded by a plasma or cell membrane. सेल क्या है? अगर हम डायग्राम के अंदर देखें, वो स्ट्रक्चर जिसमें प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और ये प्रोटोप्लाज्म एक सेल मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड होता है। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर कहलाती है सेल्स। तो सेल का कंपोजिशन हम देखें, इट इज प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन। एवरी सेल हैज 3 मेजर कंपोनेंट्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पे आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, मैंने इसको सर्किल किया हुआ है। सेल मेम्ब्रेन फर्स्ट कंपोनेंट जो कि इंपॉर्टेंट है। सेकंड इज साइटोप्लाज्म एंड द थर्ड इज डीएनए। यहाँ पे मैंने न्यूक्लियस को सर्किल किया हुआ है क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए और जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। अब हम यहाँ पे कुछ सेल टर्मिनोलॉजी की बात कर लेते हैं। सेल जो होता है वो प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन होता है।
अब प्रोटोप्लाज्म किसका कंपोजिशन होता है? प्रोटोप्लाज्म इज द कंपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। मींस अगर सेल के अंदर जो भी मैट्रिक्स प्रेजेंट है, जो भी लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट है, उसमें से अगर न्यूक्लियस को हटा दिया जाए तो क्या शेष बचता है? साइटोप्लाज्म। तो उस जो मैट्रिक्स मटेरियल है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, उस वो प्लस न्यूक्लियस दोनों को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। और अगर ये प्रोटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंड हो जाता है तो उसको हम कंप्लीट सेल बोलते हैं। अब साइटोप्लाज्म किसको बोलते हैं? साइटोसोल। मींस जो भी लिक्विड कंटेंट है सेल का वो साइटोसोल कहलाता है, जिसमें आपके मिनरल्स वगैरह, केमिकल्स वगैरह आदि स्ट्रक्चर्स आती है, प्लस सेल ऑर्गेनेल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, जैसे गोल्जी एप्रोटस, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपके सेल ऑर्गेनेल्स हैं। तो अगर हम साइटोप्लाज्म में से सेल ऑर्गेनेल्स को सेपरेट कर दें तो क्या बचेगा हमारे पास? साइटोसोल। तो साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गेनेल्स, इन दोनों को कंबाइंड रूप से हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। अगर साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस को ऐड कर दिया जाए तो बनेगा प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म जो कि सेल मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंडेड हो, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर कहलाती है सेल। साइटोलॉजी किसको कहते हैं? द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। अब हम बात करते हैं कि सेल कितने प्रकार की होती है। There are two basic type of cells. First one is prokaryotic cells and the second one is eukaryotic cells. Prokaryotic cells क्या होती है? The cell which do not possess a well formed nucleus such as the bacteria. यहाँ पे मैंने बैक्टीरियल सेल का एग्जांपल लिया है। इनको हम प्रोकैरियोटिक सेल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ किसी भी प्रकार की कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। इसका मतलब यह है कि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता। The DNA material is naked and it do not have nuclear membrane. इस प्रकार की जो सेल्स होती है वो कहलाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब हम बात करते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती है। यूकैरियोटिक सेल्स which possess a well defined nucleus covered by a nuclear membrane such as human cells। ऐसी सेल्स जिनके अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल एक मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड होता है, जिसको क्या अपन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है किसको फॉर्म करती है? एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस को फॉर्म करती है। तो ऐसी सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो यूकैरियोटिक सेल्स कहलाती है। ऐसी सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती वो प्रोकैरियोटिक सेल्स कहलाती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम सेल डिवीजन एंड प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। Thanks for watching. Like and share the video and subscribe the channel.